फाइनली व्हाट्सअप स्कैरी हॉरर चैट वाली वीडियो आ चुकी है क्योंकि तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एंड भाई सही बताऊं तो मैं खुद स्टोरीज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं। एंड इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक व्हाट्सअप हॉरर चैट जिसका टाइटल है बदला। अब भाई किसने किससे बदला लिया वो तो हमको स्टोरी में पता लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि 30 मिनट के अंदर जो भी लोग हमको कमेंट करते हैं हम सभी को रिप्लाई देते हैं। तो फटाफट कमेंट कर दो जब तक मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। फिर वन इवनिंग ओके, एक शाम की बात हो रही है और जिससे बात हो रही है वो है तरुण बंसल सर। एंड भाई जो तरुण बंसल सर है शायद वो इसके बॉस हैं या फिर क्या है वो हमको स्टोरी में आगे पता लगेगा। गुड इवनिंग तरुण, मिस्टर वर्मा ने जो फ्लैट पसंद किया था उसके पेपर्स रेडी हो गए हैं, बस सिग्नेचर बाकी हैं। तो कल की मीटिंग फिक्स कर दूं? कल की नहीं, इस वीक मैं बिजी हूँ, अगले मंडे करो। ओके, मतलब शायद जो तरुण बंसल है भाई वो प्रॉपर्टी डीलर है एंड ये फ्लैट वगैरह बनाकर बेचता है लोगों को। तो शायद एक बंदा है जो कि फ्लैट खरीदने के लिए आ रहा था, लेकिन जो तरुण है भाई वो बिजी है। वो कह रहा है कि अगले मंडे मीटिंग फिक्स करो, उन्हें थोड़ी जल्दी है। हर किसी को बंसल बिल्डर्स के बिल्डिंग में फ्लैट लेने की जल्दी है। इस बिल्डिंग में तो कितने सारे फ्लैट्स हैं जो कि पहले ही बिक गए, ये लोग थोड़ा वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगले मंडे फिक्स कर देता हूँ। और आज वो भानु बाई आई थी, उसे किसी ने बता दिया कि बिल्डिंग में फ्लैट बिक रहे हैं, तो वो अपने फ्लैट की बात करने आई थी। कौन भानुबाई? वो बूढ़ी औरत थी ना यहाँ बिल्डिंग बनने से पहले जो बस्ती थी वहाँ रहती थी, जिसने सबसे आखिर में अपनी टपरी खाली की थी। अच्छा, वो बुढ़िया जब बिल्डिंग बनाने के लिए ये गंदी बस्ती हटाई थी तब सारे जुगी वाले थोड़े से पैसों में मान गए थे वहाँ से भागने को। बस यही बुढ़िया अड़ी थी कि पैसा नहीं घर चाहिए उसको। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने तरुण ने जो अभी नई बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे ये लोगों को फ्लैट बेच रहा है भाई, उससे पहले वहाँ पे एक झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी। एंड तरुण ने भाई बाकी झुग्गी झोपड़ी वालों को थोड़े बहुत पैसे देके वहाँ से भगा दिया। लेकिन जो एक बुढ़िया थी भानुबाई करके, उसको भाई ये पैसा भी देता है, लेकिन वो मना करती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए। हाँ, उसी की बात करने आई थी। तुमने कहा था ना उसे कि अगर वो शांति से जगह खाली कर देगी तो बिल्डिंग पूरा होने पर उसे यहाँ फ्लैट मिलेगा। वही पूछने आई थी कब मिलेगा। अच्छा, जो तरुण है उसने भानुबाई जो कि उसी झोपड़ी झुग्गी में रहती थी जिसका एक टपरी था, तरुण ने उससे वादा किया था कि अगर वो शांति से वहां से खाली कर देती है तो भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनने के बाद उसको यहाँ पे एक फ्लैट मिलेगा। एंड अब देखते हैं कि तरुण इसको फ्लैट देता है कि नहीं। डंडा मारकर भगाओ इस बुढ़िया को, 2 टके की बिकारन, औकात है उसकी इस बिल्डिंग में कदम रखने की। वट भाई तरुण अब उस बुढ़िया को कह रहा है कि भाई उसे मार के भगाओ, उसकी औकात नहीं है इस बिल्डिंग में रहने की भाई। जबकि तरुण ने उससे पहले वादा किया था कि अगर वो जगह वहां से खाली करती है तो बिल्डिंग पूरा होने पर उसको यहाँ पे फ्लैट दिया जाएगा। एंड अब तरुण उसको मना कर रहा है, उसको मारने की, उसको भगाने की बात कर रहा है। लेकिन तुमने तो उसे जुबान दी थी। माधव, तुझे 10 साल हो गए मेरे लिए काम करते हुए और अभी तक तू बिजनेस नहीं समझ पाया। ओके, जो ये बात कर रहा है उसका नाम माधव है। क्या सबूत है उसके पास कि जमीन छोड़ने के बदले उसे फ्लैट मिलेगा? उस गवार ने तो मेरी बातों में आकर ऐसे ही पेपर पर अंगूठा लगा दिया था। ओ, मतलब जो तरुण है भाई उसने ना उस बुढ़िया से पेपर पे अंगूठा भी लगवा लिया था कि उसकी जो जमीन थी उसने अपने नाम भी करवा ली थी। लेकिन तरुण ने उसके बदले उसे कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं मिला उसे। भटकने दे उसको, बहुत होशियार बन रही थी ना पहले। ये सही नहीं है, वो औरत थोड़ी अजीब है तरुण। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स बताते हैं कि वो काला जादू जानती है, उसकी जिससे भी लड़ाई होती है उसको कुछ हो जाता है। व्हाट द हेल भाई, मतलब जो भानुबाई है लोगों का कहना है कि वो काला जादू जानती है, उसको तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक आता है। एंड भाई जिसकी भी उसके साथ लड़ाई होती है उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड भाई ये सामने वाला बंदा है जो माधव है वो तरुण को बता भी रहा है कि भाई ये बुढ़िया थोड़ी अजीब है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या करेगी वो मेरा? मुझे टोटा बना देगी। टोटा? टोटा क्या होता है? शायद टोटका या फिर गुड़िया बोलना चाह रहा होगा ये, वो बना देगी। ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये गलत भी तो है ना, उसके साथ ऐसा धोखा करना सही नहीं है। मुझे मत सिखा माधव, तू कॉलेज में मेरे साथ था इसलिए तुझे काम पर रखा, मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं रखा। जैसा कहा जाए वैसा कर। ओके, 1 मंथ लेटर, 1 मंथ बाद की बात हो रही है। अब तुम दिल्ली से कब आ रहे हो? सैटरडे को। क्यों, क्या हुआ? मैं अब इस बिल्डिंग में काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी और प्रोजेक्ट में लगा दो। व्हाट द हेल, ऐसा तो क्या हुआ कि जो माधव है वो अचानक से 1 मंथ बाद भाई जो तरुण को बोल रहा है कि भाई इस बिल्डिंग से मुझे हटा दो, मुझे किसी और प्रोजेक्ट में लगा दो, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। आखिर माधव के साथ ऐसा तो क्या हो गया? अरे हुआ क्या है? तुम्हें बोनाबाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने सही नहीं किया। फिर इस बुढ़िया की बात, वो तो मर चुकी है ना। व्हाट द हेल, जो बोनाबाई थी भाई वो मर गई, लेकिन कैसे और कब?
भाई हाँ, लेकिन उसने मरने से पहले यहाँ पे क्रिया की है। उसने यहाँ पर कोई एंटिटी, कोई ऐसी ताकत छोड़ी है जो कि इस बिल्डिंग में किसी को नहीं रहने देगी। व्हाट द हेल भाई माधव का ये कहना है कि वो जो भानुबाई थी उसने मरने से पहले इस बिल्डिंग पे काला जादू, तंत्र विद्या कुछ किया है एंड यहाँ पे एक ऐसी ताकत या फिर ऐसी एंटिटी छोड़ दी है जो कि इस बिल्डिंग में किसी को भी नहीं रहने देगी। तुम्हें याद है उस दिन जब वो आई थी और तुमने उसे बाहर फिकवा दिया था, तब उसने जाते जाते क्या कहा था? अच्छा, मतलब जो भानुबाई थी वो एक बार इस बिल्डिंग में आई भी थी तरुण से मिलने के लिए, लेकिन तरुण ने उसे बिल्डिंग के बाहर फिकवा दिया एंड उसने जाते जाते तरुण को कुछ तो कह के गई थी वो। एंड क्या कही थी उसने जानते हैं? हाँ, ये कहा था कि मेरे जैसे लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा फायदा नहीं होने देगी। उसे उसका हक नहीं मिला तो अब वो इस बिल्डिंग में किसी को नहीं रहने देगी। ओ भाई, मतलब भानुबाई ने मरते मरते भाई ये कहा था कि जो तरुण है उसको फायदा नहीं होने देगी, उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहने के लिए आए हैं किसी को भी उस बिल्डिंग में नहीं रहने देगी। लेकिन फिर क्या हुआ? उसकी बॉडी मिली, बस मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैं अभी भी फायदे में हूँ। भाई तरुण जो है उसने इस बुढ़िया के साथ, भानुबाई के साथ भाई बहुत गलत किया, लेकिन इसके बावजूद भी तरुण को इतना सा भी मतलब फील नहीं हो रहा कि उसने उसके साथ गलत किया है, बल्कि वो खुश है। वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो अभी भी फायदे में हूँ, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। एंड देखा जाए तो भाई तरुण ने उसके साथ बहुत गलत किया एंड भाई अब शायद वो बदला लेगी, देखते हैं आगे। उसने जो कहा था वही हो रहा है, यहाँ कोई नहीं रह पाया, ये जगह हॉन्टेड हो चुकी है। ओ भाई, माधव का ये कहना है कि जो उस बुढ़िया ने कहा था अब सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही है, जितने भी लोग उस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ पे कोई भी नहीं रह पाया एंड भाई सबने वहां से खाली कर दिया एंड अब वो जो बिल्डिंग है वो हॉन्टेड हो चुकी है। तुझे सच में वहां के पियक्कड़ गार्ड की बात पर भरोसा है? बात सिर्फ उसकी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक काली परछाई देखी है, मैंने खुद महसूस की है। राकेश का तो कई बार सामना हो चुका है उससे। ओ मतलब माधव का ये कहना है कि भाई उस बिल्डिंग में लोगों को एक ब्लैक कलर की परछाई दिखाई देती है एंड माधव ने खुद इस चीज को महसूस भी किया है। एंड एक राकेश नाम का बंदा है, पता नहीं कौन है, बट उसने भाई उस चीज को अपनी आंखों से देखा भी है, कई बार उस चीज से उसका सामना भी हो गया है, उस ब्लैक परछाई से। अब वो यहाँ के फ्लैट्स के लिए कस्टमर लाने से भी डरता है, हमारे साथ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है। अच्छा, जो राकेश है गाइस वो मतलब ना ब्रोकर है एक तरह का कह लो। एंड भाई वो ना तरुण के लिए ना मतलब कस्टमर्स लेके आता है, लोगों को फ्लैट दिखाता है एंड वो ब्रोकरेज का काम करता है। एंड भाई उसी ने, राकेश ने भाई उस ब्लैक कलर की परछाई को उससे बिल्डिंग में देखा है, कई बार देखा है एंड उसकी लिटरली में फटी पड़ी है एंड वो भाई कस्टमर्स लाने से भी डर रहा है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट तक तोड़ना चाहता है इनके साथ। अब तुम उसे रोको, वो हमारा सबसे अच्छा ब्रोकर है, उसी ने तो ज्यादातर फ्लैट्स बिकवाए हैं, वो नहीं रुकने वाला, उसने अपनी आंखों से वो काला साया कई बार देखा है। कैसे गवारों जैसी बात कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें यकीन नहीं है ना? ये वीडियो राकेश ने कल रात को रिकॉर्ड किया है। ओके, राकेश ने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है रात के टाइम उस बिल्डिंग की। एंड अभी वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या रिकॉर्ड किया उसने। ओ, किसी की रोने की आवाज आ रही है भाई। ओ व्हाट द हेल भाई, ये देखो ब्लैक कलर की परछाई क्लियर दिखाई दे रही है। अब वहां पे नहीं है भाई साहब, पूरी बिल्डिंग अबेंडेड है भाई साहब। हमने खुद देखा कि भाई अभी जस्ट सामने में बिल्डिंग के जस्ट अंदर भाई हमने अपनी आंखों से देखा कि एक ब्लैक कलर की परछाई खड़ी हुई थी, जिसे देखकर भाई राकेश भगता है एंड सडनली वो जो परछाई थी वो विद इन सेकेंड गायब भी हो जाती है। एंड इसका मतलब सच में वो जो फ्लैट है, वो जो बिल्डिंग है भाई, वो पूरी की पूरी हॉन्टेड हो चुकी है। एंड भाई लिटरली में भाई जब ये चीज किसी को पता लगेगा तो कोई भी फ्लैट नहीं खरीदेगा उसमें एंड भाई तरुण का तो नुकसान होने वाला है। अब मैं सैटरडे को आकर बात करता हूँ, तुम लोगों की बातों में कुछ सच्चाई लग रही है, तब तक काम चला लो बस। भाई तरुण जो है वो फिलहाल अभी दिल्ली जा रखा है किसी काम से एंड वो सैटरडे को आने वाला है। एंड भाई वो माधव को बोल रहा है कि तब तक किसी भी तरह काम चला लो, मैं सैटरडे को आता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं। एंड अब देखते हैं आगे। सैटरडे इवनिंग, ओके सैटरडे को शाम की बात हो रही है। कॉल उठाओ मेरा, आज हम मिलकर डिसाइड करने वाले थे ना कि क्या करना है आगे, चीजें बिगड़ती जा रही है। मैं एयरपोर्ट से सीधा बिल्डिंग पर पहुंच गया हूँ, तुम कब तक आओगे? मैं वहाँ नहीं आऊंगा, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली आज जो हुआ उसके बाद तो मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। भाई माधव ऐसा क्यों बोल रहा है कि आज कुछ तो हुआ वहाँ पे? एंड भाई जो हुआ भाई वो बहुत ज्यादा डरावना हुआ, इसलिए भाई माधव बहुत ज्यादा डरा हुआ है एंड वो साफ साफ मना कर रहा है कि भाई आज जो हुआ उसके बाद तो मैं कभी भी भाई इस बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा। आखिर क्या हुआ माधव के साथ आज जानते हैं। राकेश एक फैमिली को फ्लैट दिखाने ले गया था, वो लोग फ्लैट देखकर जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने राकेश की चीख सुनी। ओ राकेश की चीख क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया राकेश के साथ? उन्होंने पलट कर देखा तो एक काला साया राकेश का गला पकड़कर
उसे ऊपर उठा रखा था। व्हाट द हेल भाई समझ रहे हो बात को कि एक ब्लैक कलर की साया जो उस बिल्डिंग में रहती थी, जिसे हमने भाई वीडियो में भी देखा था, उसी साया ने राकेश को पकड़कर हाथ से अपने पकड़कर उसे हवा में लटका रखा था। एंड भाई ये चीज जो वो फ्लैट देखने के लिए फैमिली आई थी वो अपने आंखों से देखते हैं भाई। उनके आंखों के सामने ही वो साया गायब हो गया। उन लोगों ने जैसे तैसे राकेश को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे बड़ा हार्ट अटैक आया है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। व्हाट द हेल भाई साहब, भाई जो राकेश था, जो ब्रोकर था भाई, उससे हार्ट अटैक आया है क्योंकि भाई उसने उस काला साया को देखा एंड भाई उसने उसको पकड़ के हवा में लटका दिया था। एंड इसी वजह से राकेश को हार्ट अटैक आया एंड भाई जिसकी वजह से उसका बच पाना भी मुश्किल है। डॉक्टर कह रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? राकेश हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है? उसी ने तो मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया है। ओ भाई जो माधव है वो कह रहा है कि जो राकेश है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बच पाना भी मुश्किल है। लेकिन भाई जो तरुण है वो कह रहा है कि उसी ने उसको कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? उसने कहा कि तुम भी यहीं आने वाले हो तो यहीं मिलकर बात करेंगे। वो अभी यहीं है मेरे साथ, अभी कुछ खाने के लिए लेकर आया है। भाई तुम समझ रहे हो बात को कि जो माधव है वो कह रहा है कि जो राकेश है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन तरुण का ये कहना है कि अभी वो उसी बिल्डिंग में, जो हॉन्टेड बिल्डिंग है, जो तरुण की बिल्डिंग है भाई, उसी में तरुण है और साथ में राकेश भी उसी के साथ है। लेकिन भाई माधव का ये कहना है कि जो राकेश है वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर तरुण के साथ अभी जो है भाई वो कौन है? ये कैसे हो सकता है? राकेश तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, मैं खुद उसे देख कर आया हूँ। अगर राकेश हॉस्पिटल में है तो मेरे साथ कौन है? तुम निकलो अभी वहां से, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। फिर माधव भाई तरुण को कॉल भी करता है, लेकिन तरुण कॉल नहीं उठाता। एंड तभी तरुण एक वीडियो भेजता है। वीडियो में क्या भेजा तरुण ने? ओ सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है। ये माधव, ये वो है क्या? राकेश है क्या? क्योंकि तरुण का व्हाट द हेल भाई, वो जो तरुण राकेश था भाई, वो एक ब्लैक कलर की फिगर बदल जाता है भाई। व्हाट द हेल भाई, मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं मजाक से हट के। भाई साहब तरुण ने ये चीज खुद रिकॉर्ड करी है और इसने माधव को वीडियो भेजी है। ये ओ क्या था ये? व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल, ओ नो। फिर भाई कॉल भी करता है माधव तरुण को, बट वो कॉल नहीं उठाता। तरुण कॉल उठाओ, क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? भाई इसके बाद कुछ कॉल नहीं उठाता वो। माधव कुछ और लोगों को लेकर वहां पहुंचा तो उन्हें तरुण की बॉडी मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे तरुण की मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई है। सच को समझना और एक्सेप्ट करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उस बिल्डिंग में कभी कोई नहीं रह पाया। वो जगह आज भी शहर के बीचों बीच वीरान पड़ी है। ओ भाई साहब, मतलब भाई जो वो लेडी थी भानुबाई, भाई वो सच में तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक जानती थी। एंड भाई उसने भाई मरने से पहले इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ तंत्र विद्या कर दिया था एंड जिसके जरिए उसने एक ब्लैक कलर की फिगर छोड़ दी थी। एंड आई डोंट नो कि वो जो ब्लैक कलर की फिगर थी शायद वो बुढ़िया की ही आत्मा थी या फिर किसकी आत्मा थी, बट भाई उस आत्मा की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है। जितने भी लोगों ने फ्लैट लिया था सभी लोग उस फ्लैट को खाली कर देते हैं एंड वो बिल्डिंग पूरी हॉन्टेड बन जाती है। एंड भाई लास्ट में जो राकेश था, जो भाई तरुण का ब्रोकर था, उसी ने उसे कॉल करके बुलाया। लेकिन जो राकेश था भाई वो तो हॉस्पिटल में एडमिट था। इसका मतलब कि जो ब्लैक कलर की साया थी उसी ने भाई तरुण को अपने जाल में फंसाया एंड उस बिल्डिंग में बुलाकर उसे जान से मार दिया। क्योंकि भाई वहां पे जाने के बाद माधव को तरुण की डेड बॉडी मिलती है पड़ी हुई वहां पे। एंड भाई देख लो, ये कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सही कर्मा था। एंड भाई उसने उस बुढ़िया के साथ, भानुबाई के साथ गलत किया। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जो थी उसने हड़प ली एंड उसको कुछ भी नहीं दिया उसके बदले में। एंड भाई उसने मरने से पहले इसको शराब दिया या फिर तंत्र विद्या कुछ कर दिया जिसकी वजह से तरुण की भी जान चली गई। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। भाई मैं मजाक छट के बता रहा हूँ भाई, मैं पूरा एकदम पसीना पसीना हो रखा हूँ। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने में लिटरली फट गई क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये वाली, एंड दिन के टाइम पर तुम्हें पता है कि अभी कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और स्पेशली दिल्ली की गर्मी, एकदम पसीना पसीना हो रखा हूँ। तो मेरे मेहनत के लिए प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।